हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्लोबल अफेयर्स। दोस्तों, आज हम जानेंगे उस व्यक्ति के बारे में जिसका नाम सुनते ही भारत की डिप्लोमेसी में नए रंग भर जाते हैं। श्री सुब्रमण्यम जयशंकर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का। क्या आप जानते हैं भारत के विदेश मंत्री श्री सुब्रमण्यम जयशंकर के बारे में कुछ खास और अनोखे तथ्यों को? आज हम उनके जीवन के उन पन्नों को खोलेंगे जिसमें छिपी है उनकी अद्भुत किस्से और विदेश नीति में उनका महत्वपूर्ण योगदान। एस जयशंकर के विदेश नीति की चर्चा भारत ही नहीं पूरी दुनिया में जोरों शोरों से है, और इतना तो आपको पता ही होगा, एस जयशंकर का नाम सुनते ही वेस्टर्न मीडिया खौफ में आ जाती है। चाहे बात हो भारत रूस संबंध की, या फिर भारत अमेरिका के संबंध की, या फिर बात करें एशियान कंट्रीज के भारत के साथ अच्छे संबंध की, इन सब में एस जयशंकर का महत्वपूर्ण योगदान है। आज की इस वीडियो में हम इन सारी चीजों पे चर्चा करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। एस जयशंकर जिन्हें कई लोग भारत का अगला प्रधानमंत्री भी बोलते हैं। जयशंकर ऐसे फैमिली से आते हैं जिनका एक स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक बैकग्राउंड है। जयशंकर के पिता के सुब्रमण्यम एक जाने माने स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट थे और वो IAS भी रह चुके हैं, और यही कारण है कि एस जयशंकर को बचपन से ही ऐसा माहौल मिला कि उनका इंटरेस्ट जियोपॉलिटिक्स में बढ़ गया। जयशंकर ने IIT से ग्रेजुएशन किया और मास्टर्स JNU से करने के बाद उन्होंने भारत का सबसे टफेस्ट एग्जाम UPSC क्रैक करके शुरुआत की अपने करियर की एज ए IFS। जयशंकर ने इतिहास तो तब लिख दी जब वो पहले ऐसे कैरियर डिप्लोमेट बने जिन्हें भारत के फॉरेन सेक्रेटरी के रूप में अपॉइंट किया गया, वो भी बिना किसी सेवा के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में। ये निर्णय उनकी शानदार योग्यता को दर्शाता है। जयशंकर की रिटायरमेंट का उम्र भी हुआ तब भी उनका टेन्यूर 2 बार बढ़ाया गया, और फाइनली 2019 में जयशंकर को भारत का विदेश मंत्री बना दिया गया। ये तो बातें हो गई उनकी लाइफ के बारे में। आइए अब हम जानते हैं उनके महत्वपूर्ण योगदान के बारे में जिसने भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मजबूती प्रदान किया। इसमें सबसे पहला नाम आता है इंडो US सिविलियन न्यूक्लियर एग्रीमेंट का। सुब्रमण्यम जयशंकर की एक प्रमुख सफलता इंडो US सिविलियन न्यूक्लियर एग्रीमेंट थी, जिसमें उन्होंने भारत और अमेरिका के बीच प्रो न्यूक्लियर डील किया। इस समझौते ने भारत को विदेशी स्तर पे एक मुख्य स्थान प्रदान किया और हमारे राष्ट्र के ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती दी। ये समझौता भारत को पहला देश बनाया जो न्यूक्लियर पावर के क्षेत्र में विदेशी सहयोग को प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त करता है, जिसे देश की ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक प्रगति में बड़ा योगदान मिला। जयशंकर जी के नेतृत्व में किए गए इस फैसले ने भारत को विशेष रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया और भारत को विश्व में एक प्रमुख ऊर्जा शक्ति देश बनाने का दर्जा दिया। वहीं दूसरे महत्वपूर्ण योगदान की बात करें तो उसमें नाम आता है कोविड-19 महामारी और वैक्सीन डिप्लोमेसी की। कोविड-19 की महामारी के समय जयशंकर जी ने भारत को वर्ल्ड लेवल पे मुकाबले में लाने का काम किया। उन्होंने भारत की वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ावा दिया और भारत को विश्व गुरु बनाने का विजन दिया। वहीं तीसरे महत्वपूर्ण योगदान की बात करें तो वो है चाइना के प्रति समझौता। जयशंकर ने भारत और चाइना के बीच समझौता किया जिसमें भारत के कोर इंटरेस्ट को सम्मान दिया गया। उन्होंने भारतीय व्यवसायिक को चाइना में बेहतर व्यापारिक उपलब्धता प्रदान करने के लिए नेगोशिएशंस किया, जिससे दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंध अस्थायी हो सके। बराक ओबामा के टाइम पे भारत और US के पहली बार अच्छे रिश्ते बने थे, और इसके पीछे एस जयशंकर का बहुत बड़ा रोल है। वेस्टर्न मीडिया जो कि भारत को हमेशा नीचा दिखाया करती थी, एस जयशंकर के आने के बाद आज भारत के खिलाफ बोलने के पहले कई बार सोचते हैं। आज भारत का USA और रूस के साथ बैलेंस्ड अप्रोच रखना भी एस जयशंकर का ही देन है। जयशंकर के निर्णय और योगदान ने भारत को विश्व में एक अलग पहचान दी है। एस जयशंकर जैसे वीर सपूतों की हमारे देश को जरूरत है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का वीडियो? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।